बच्चों, मैंने अभी तक आपको स्वर व व्यंजन विद मात्रास पढ़ाए थे। आपको मैंने पढ़ना सिखाया था अ स्वर से लेकर अह तक। अभी मैंने आपको अह तक पढ़ाया है। अभी मैंने चंदा की बिंदी और अन्य मात्राएं नहीं पढ़ाई हैं। तो पहले बेटा हम इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, शब्द भी पढ़ लेते हैं और वाक्य भी पढ़ लेते हैं। तब हमको लगेगा हाँ हमने जो भी पढ़ा है वो हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो हमारा हेडिंग है आज का स्वर व व्यंजन के मेल से अह तक शब्द व वाक्य पढ़ना व लिखना। तो मेरे बच्चे मेरे नोटबुक में लिखा है और मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। मैंने हर बच्चे की नोटबुक में ये वर्ड्स लिख दिए विद पिक्चर। तो बच्चे, आप जिसमें मात्रा नहीं लगी है उसको कैसे साउंड करोगे, और जिसमें किसी भी स्वर की मात्रा लगी है उसको कैसे साउंड करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे रीड करोगे और कैसे लिखोगे। चलिए, पहले हमने एक पिक्चर बनाई है। बताओ बच्चों, ये किस चीज़ की पिक्चर है? घर। अब घर चल, हम घर चल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई मात्रा ही नहीं है, ना घर में है ना चल में है। तो इसको हम बेटे, जैसे आप लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो ना किसी सेंटेंस के बाद, हिंदी में हम लोग विराम लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विराम। और इंग्लिश में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। तो कैसे बच्चे रीड करेंगे? इसमें कोई मात्रा नहीं है तो रीड करो। घर, घर चल, घर चल। अभी नेक्स्ट आ जाओ, सड़क। स डा डमरू के नीचे डॉट है, ड़ बोलो। डा डमरू के नीचे डॉट है, ड़ बोलो। क बोलो सड़क। मैम ने सड़क की पिक्चर भी बनाई हुई है, देखो जरा, एंजॉय करो। सड़क पर मत चल। अब फिर ऐसे बोलेंगे, पहले तो ऐसे रीड करेंगे फिर ऐसे बोलेंगे, सड़क पर मत चल विराम। राम, राम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आ स्वर की मात्रा है। राम, आम, खा। अब कैसे रीड करेंगे? राम, आम, खा। ये हमारा क्या लग गया? विराम। यानी कि जब कोई हमारा सेंटेंस एक फिनिश हो जाता है तो हम उसके बाद विराम लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आप बेटे मेरे साथ पढ़ना सीखोगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। ये केजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड सब बच्चों के लिए रीडिंग करने के लिए है। ध्यान से पढ़ो। अब मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है, चिड़िया। अब इसको ची क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ई स्वर की मात्रा लगी हुई है, ची। ड़ा क्यों बोल रहे हैं? डा डमरू के नीचे डॉट लगा है, ड़ा। और छोटी ई की मात्रा लगी है, चिड़िया। आ स्वर की मात्रा है, चिड़िया। उड़, उड़ क्यों बोल रहे हैं? डा डमरू के नीचे डॉट है। विराम इसलिए लगाया है क्योंकि एक सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया है। बोलो चिड़िया उड़। ठीक है? और विराम, अगर आप विराम बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब पढ़ना सीख जाओगे तो विराम बोलने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड के लिए रुकना होता है, बस 1 सेकंड के लिए। अभी आप छोटे हो तो मैं आपको विराम सिखा रही हूँ, ठीक है? मच्छ, छा छतरी है ये बेटा। देखो पहले पिक्चर देखो पहले। अब मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं सब मेरे साथ रीड करो। मछली, मछली। ली जोर से क्यों बोल रहे हैं? ई, बड़ी ई की मात्रा, ई स्वर की मात्रा जो लॉन्ग वे में बोली जाती है, लंबी। पानी, पानी। से ए स्वर की मात्रा जिसमें एक मात्रा लगती है, ए, से। बाहर, 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 बाहर। बाहर मतलब आउट, आउटसाइड। आ गई, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, मछली पानी से बाहर आ गई। तो सब बच्चे ऐसे बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बेटे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ना आ जाए। और जितनी स्वर की मात्राएं सिखाई हैं मेरे को भी अच्छा लगेगा। आप रिवाइज करना इसको। जब मेरे अह तक सारे सेंटेंस खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे और मात्राएं सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को जो सेकंड फर्स्ट के बच्चे हैं, थर्ड के बच्चे हैं, वो अच्छी सी रीडिंग कर सकें। ठीक है? चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बेटा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहा करो, मैम इनकरेज होती है बेटा। तो लाइक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। चलो, बाय।